3 साल से सुनती आ रही फुप्पो से कि मेरे बेटे की दुल्हन तू बनेगी, और जब ईद पर ईदी की बारी आती है फुप्पो को मैं भूल जाती हूँ। ऊंचा कारोबार। लड़की लड़के से, मैं उससे शादी करूँगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि 3 दोस्त थे। एक का नाम आहिस्ता बोल, दूसरे का ऊंचा बोल और तीसरे का नाम था दिमाग। वो तीनों बाइक पर जा रहे थे। अचानक इन लोगों की बाइक का टायर पंचर हो जाता है। वो लोग दिमाग को पंचर लगवाने भेज देते हैं। आगे से आ जाती है पुलिस। पुलिस वाला आहिस्ता बोल से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, आहिस्ता बोल। पुलिस वाला आहिस्ता बोलकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, आहिस्ता बोल। पुलिस वाला उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारता है। दूसरे से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, ऊंचा बोल। पुलिस वाला ऊंचा बोलकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, ऊंचा बोल। पुलिस वाला उसके भी मुंह पर थप्पड़ मारता है और दोनों से कहता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? वो दोनों कहते हैं, पंचर लगवाने गया है। औरत लाख कहे कि उसे औलाद से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। उसे औलाद से ज़्यादा शौहर प्यारा होता है, जिसका सबूत है कि वो औलाद को तो हमसाई के पास छोड़ जाती है, मगर शौहर को हरगिज़ नहीं। मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हमें एक बच्चा मिला है, ये जिनका बच्चा है वो आकर ले जाए। तो एक लड़की जल्दी मस्जिद में आकर बोली, हमें भी देखना है ये जिन का बच्चा कैसा होता है। अगर पहली बीवी शक करे तो उसके शक को हकीकत में बदल दो और दूसरी शादी कर लो। फिर दूसरी से पूछो, तेनू भी शक है? इजाज़त हो तो तुम्हें जी भर के देख लूँ। अरसा हुआ तुम्हारे जैसी बिल बतौड़ी नहीं देखी। कल रात की बात है। रात के 12 बजे मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, पंखा ऑन किया, लाइट बुझाई और खट यानी चारपाई पर लेट गया। सोने की कोशिश जारी थी कि अचानक चारपाई के नीचे से शर शर की आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी ज़बान जैसे तलवे से चिपक कर रह गई। मेरी आँखों के सामने एविल डेड मम्मी और द कंज्यूरस जैसी फिल्मों के सीन आ रहे थे। मेरी चारपाई के नीचे से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे आदमखोर रूह किसी की हड्डियां शर शर करके चबा रहा हो। एक बार मैंने सोचा नीचे देख लूँ, मगर हिम्मत ना हुई कि कहीं वो मुझे ना देख ले
और मेरा काम तमाम कर दे। आवाज़ बदस्तूर आ रही थी और मेरी धड़कनें तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थीं, मगर कब तक। और फिर बिलाखिर मैंने भी डरावनी फिल्मों के हीरो की तरह हिम्मत पकड़ी, बिस्तर से नीचे उतरा और कांपते हाथों के साथ स्विच बोर्ड पर लगा स्विच ऑन किया। कमरा बल्ब की रोशनी में नहा गया। मैंने जितनी दुआएं याद थी वो पढ़ीं और ख़ुद पर फूंक दी, और फिर एक लंबी सांस लेकर बिस्तर के नीचे झांका और सामने का मंज़र देखकर मैं शॉक रह गया। नीचे टक बिस्किट का एक पैकेट पड़ा था, जो पंखे की हवा से शर शर करता कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।